सोसाइटी में ही रिक्शा मिल गया। चलो। कितना हुआ भाई? 30 रुपया। साहब कोई टेंशन हो तो रुकूं? नहीं, आपने पूछा वही बहुत है। हाय जेठा जी। हेलो बबीता जी। क्या हुआ जेठालाल? लगता है जेठा जी कुछ टेंशन में है। उसको सिर्फ दो ही काम आते हैं, टेंशन लो और टेंशन दो। चलो कॉरिडोर रोड चलना है। बैठिए। माधवी, ए माधवी। काय झालं? माधवी जरूर कुछ गड़बड़ है। कसली गडबड? अरे माधवी, जेठालाल अभी रिक्शे से आया और घर गया। तो और कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है भाग भाग के घर में गया। तो होगा कोई अर्जेंट काम, इसलिए भाग भाग के गए होंगे। आपको तो हर बात में गड़बड़ नजर आती है। अरे नहीं माधवी, जरूर कोई टेंशन वाली बात है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करेंगे। और जरूरत पड़ी तो हमें बुलाएंगे ना। और आप भी जरूरत पड़ने पर ही मुझे बुलाना, हाँ? हाँ दया, क्या हुआ? ये टप्पू। क्या टप्पू ने? नहीं किया कुछ नहीं है, लेकिन अब करने वाला है। क्या? शांति रखिए। अरे क्या शांति रखिए? एक तो तू फोन में पूरी बात करती नहीं है। रास्ते में मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अभी बोलती है शांति रखिए। अरे बोल, अभी क्या करना चाहता है ये? हाँ, वो सर। बोलिए मैडम। नहीं, ये सर वाला सर नहीं। तो ये सर वाला सर। क्या हुआ तेरे सर को? नहीं, वो भगवान की कृपा से मेरे सर को कुछ नहीं हुआ है। ये टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। क्या? टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। टप्पू सर गंजा करवाना चाहते हैं? हाँ, गंजा वो टकलू होता है ना, टकलू। अरे समझ गया। भाई ये अभी तेरा क्या नया नाटक है? पापा, नाटक नहीं, मुझे सच में सर गंजा करवाना है। तू पागल हो गया है? शांति रखिए, शांति। टप्पू, तुझे पता है कि बेटा अपना सर कभी गंजा करवाता है? जब उसका मूड हो। नहीं, बाप के पीछे श्राद्ध की विधि में। नहीं, टप्पू पापा सुन बोलिए प्लीज। अरे जिंदा रहूंगा तो सुन बोलूंगा ना। ये सब मुंह ऐसा तू दबा के रखेगी तो घोंगड़ा के सब बोलिए। सॉरी। और इसको समझा, इसका बाप अभी जिंदा है, अभी सर गंजा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, बापूजी नहीं है इसके लिए इसको ये सब मस्ती सोच रही है। लेकिन भाई समझ ले, बापूजी नहीं है तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। मैं तेरी ये जिद पूरी नहीं होने दूंगा। पापा, मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। अरे भाई, तुझे गंजा क्यों होना है? बापूजी जैसा दिखना है। वैसा ही कुछ समझो। ऐसा ही समझो वाली। शांति रखिए। कहाँ जा रहे हैं? भाई तू मुझे एक बात समझा, यह अचानक गंजा होने का भूत तेरे सर पे कहां से सवार हो गया? ऐसे ही। पापा, मुझे सर गंजा करने दो ना प्लीज। अभी तूने एक बार और सर गंजा करने की बात की ना, एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारूंगा तुझे। लो मारो। मार से डर नहीं लगता ना तुझे? ठीक है, तो अभी जब तक तू नहीं मानेगा तब तक मैं तुझे बाथरूम में बंद करके रखूंगा। चलिए।
कहाँ लेके जा रहा है? टप्पू टप्पू मेरी बात सुन। टप्पू टप्पू क्या कर रहा है? टप्पू देख मेरी बात सुन। टप्पू टप्पू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सचमुच तुम्हें शाम तक अंदर बंद कर दूंगा। अरे पापा शाम क्या सुबह तक बंद रखना, पर मुझे गंजा होना है। ठीक है, मैं खुद अंदर बंद हो जाता हूँ बस। टप्पू कहाँ है? टप्पू मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है, वरना वरना क्या? वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टप्पू अरे तू क्या तेरा बाप भी स्कूल जाएगा? ओके आप जाना। किसे लगा रही है? अब उधर ध्यान रखिए। सुंदर नहीं है? एक फोन बंद हुआ नहीं और दूसरा शुरू हो गया। अंजलि, अरे अंजलि फोन आगे उठाओ भाई, मुझे आर्टिकल लिखना है। आई यार ये फोन मुझे आज लिखने नहीं देगा। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, हाँ मेहता साहब है घर पे? कहाँ है? हाँ तो उनको कहिए कि जल्दी जल्दी हमारे घर पे आ जाइए, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। तारक चलिए चलिए। कहाँ? अरे आर्टिकल लिखना छोड़िए ना बाबा, दया भाभी का फोन था, जल्दी बुलाया है घर पे, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। चलो ना। अरे पर ये आर्टिकल। चलो ना बाबा। अरे यार चलो चलो चलो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। माधवी, ये माधवी, अब क्या हुआ जेठाबाई के घर? माधवी जेठालाल के घर पे 100% गड़बड़ हुई है। टप्पू ने जरूर कुछ हंगामा किया है। टप्पू ने? हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे अभी थोड़ी देर पहले जेठा रिक्शे में आया और भाग भाग के घर पे गया। फिर उसके बाद उसकी टप्पू करके जोर से चिल्लाने की आवाज आई और अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी उसकी घर की तरफ दौड़े। आप यहाँ अलमारी साफ कर रहे हो या जेठाबाई के घर की जासूसी? क्या बोलते तू माधवी? अरे हम पड़ोसी हैं उनके, तो फिक्र होती है ना। बरोबर है, आपको फिक्र हो रही है। फिर पर पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज होती है कि नहीं, तो उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बरोबर ना? हाँ बरोबर है। माँ ये बापूजी और तेरे लाड प्यार की वजह से इतने जिद्दी हो गए, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले। आइए मेहता साहब, अंजलि भाभी ये बाप बेटे को समझाइए। अरे मुझे क्या समझाना है, इसको समझाइए। एक मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए और हमें ये बताइए कि आखिर टप्पू ने किया क्या है। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब इसको नई मस्ती सूझी है, बोल रहा है इसको सरगंजा करवाना है। क्या? What? टप्पू तुम्हें सरगंजा करवाना है? हाँ मैं तो अंकल। देखा देखा। एक मिनट जेठालाल, मैं बात करता हूँ। लेकिन टप्पू बेटा बताओ आखिर क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही मतलब क्या? ऐसे ही कोई सरगंजा नहीं करवाता टप्पू। और ये कोई शर्ट बदलने की बात थोड़ी ना है कि तुम्हारा मूड आया और तुमने शर्ट बदल दी। और वैसे भी टप्पू तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं और तुम्हें सरगंजा करवाना है।
हाँ अंजलि आंटी। हाँ? टप्पू तुम्हें सब टकलू टकलू कहकर चिढ़ाएंगे और तुम्हें सर गंजा करके घूमते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं। टप्पू ये क्या बात हुई बेटा? देखो पापा नाराज हो रहे हैं और मम्मी पापा को ये बात अगर पसंद नहीं है तो मत करो ना ऐसा। मैं तो अंकल, मैं मम्मी पापा की हर बात मानता हूँ। कौन सी बात मानी है इसने हमारी? तो वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? नहीं मान सकते। एक मिनट जेठलाल, मैं बात कर रहा हूँ ना। टप्पू बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी से शर्त तो नहीं लगाई कि तुम गंजे हो जाओगे? नहीं। अच्छा तुम किसी ऐसे स्पोर्ट्समैन के फैन हो जिसके बाल नहीं है, या कोई फिल्मी हीरो जो गंजा हो? हीरो को भी गंजा होता है? नहीं। अरे तो फिर क्या वजह हो सकती है, क्यों गंजा होना चाहते हो तुम? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। अरे ऐसा कैसा मन? तो एक काम कर, उस तरह लेके आ, मैं खुद इसका सर गंजा कर देता हूँ। थैंक यू पापा। मम्मी उस तरह लेके आओ। अब मन गए? अरे एक मिनट, दया भाभी जेठा भाई व्यंग में कह रहे हैं। तारक, मुझे नहीं लगता टप्पू आज हमारी भी बात मानेगा। अब क्या करें? जेठालाल तुम चाचा जी को फोन करो ना, वो समझा देंगे टप्पू को। तारक, चाचा जी यात्रा पर गए हैं और फोन लिए बगैर गए हैं। हाँ सॉरी, तुमने कहा था मैं भूल गया। अच्छा टप्पू, तुम सर जरूर गंजा करवा लेना। एक मिनट, एक मिनट। लेकिन दादाजी आए उसके बाद, ठीक है? उसके बाद करवा लेना सर गंजा। ठीक है। वाह 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 वाह, वाह मेरा बेटा मान गया, शाबाश। बहुत बढ़िया, अपना जो डाला है ना बस इसका हो गया। हो गया हो गया, बहुत बढ़िया रास्ता निकाला मैं तो साहब। लेकिन तब तक मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तू स्कूल भी जाएगा, सर गंजा भी नहीं करवाएगा, और खाना वो तू तय कर, खाना है कि नहीं खाना वो तू तय कर। एक मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। देखिए, गुस्सा करने से बात और बिगड़ेगी। अच्छा एक काम करो ना टप्पू बेटा, तुम अंजलि आंटी और मम्मी के साथ जरा कमरे में बैठो। आओ 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 टप्पू। यार जेठालाल समझ में नहीं आ रहा कि टप्पू ऐसा क्यों कर रहा है। तुमने उसके दोस्तों से बात की? नहीं, आओ करते हैं। नहीं नहीं, मैं ही करता हूँ। तो मैं अंदर जाऊं? नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। जेठालाल, तुम अंदर नहीं जाओगे जब तक मैं वापस लौट के नहीं आता। टप्पू से कोई बात नहीं करोगे, तब तक यहीं। What? टप्पू गंजा हो रहा है? फिर तो मैं भी गंजा होऊंगा। हाँ, फिर मैं भी। 3 क्लास। अरे व्हाट डू यू मीन बाय 3 क्लास? मतलब टप्पू कुछ भी करेगा बिना सोचे समझे तो तुम्हें करना है, ऐसे होता है क्या? अंकल, टप्पू हमारा बॉस है। वो जो भी करेगा वो सोच समझ के करेगा। फिर हमें सोचने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे बेटा सोचने की जरूरत है, ऐसे कोई गंजा हुआ जाता है? अच्छा तुम्हें पता है कि आखिर टप्पू गंजा क्यों हो रहा है? नहीं, पर अंकल अब समझ में आया कि टप्पू टेंशन में क्यों था। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है कि सर गंजा करने का टप्पू का पहले से ही प्लान था। हाँ, पर टप्पू हमसे हर बार शेयर करता है, उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? चल टप्पू के पास। एक मिनट, टप्पू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। आप लोग अपने अपने घर जाओ, ओके? ओके। क्या हुआ? टप्पू सेना को भी नहीं पता। अब इस जिद्दी का क्या करे? सोनू सोनू। सोनू आ गया तुम्हारे पढ़ाई में व्यत्यय। ये टप्पू कभी नहीं सुधरे। सोनू। ए चप्पल बाहर, चप्पल बाहर। सॉरी बेटा अंकल। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सोनू, तुझे पता है टप्पू क्या करने वाला है? अच्छा काम तो कोई होगा ही नहीं।
ओहो, क्या हुआ? टप्पू क्या करने वाला है? अरे टप्पू अपना सर गंजा कर रहा है। क्या? इम्पॉसिबल। ओगो भाई, बेटा बेटा सा लगेगा तो कितने सुंदर बाल है उसके, हो कि नहीं हो? हाँ हो ना। जरूर किसी की नजर लग गई होगी बेचारे को। लेकिन टप्पू सर गंजा क्यों करवा रहा है? वो किसी को नहीं पता। हाँ बाबा, आप समझाइए ना टप्पू को कि वो ऐसा ना करे। हाँ। अरे हाँ क्या हाँ? और मैं क्यों समझाऊं? उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप है। और अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है सोनू, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ाई करने बैठो, और आप भी हो सके तो अपने अपने घर जाकर पढ़ाई करो। हाँ ओके मैडम। थैंक यू। लेकिन सोनू, तुझे ऐसा नहीं लगता है कि टप्पू अगर गंजा होगा तो बहुत अजीब दिखेगा? हाँ वो बहुत अजीब लगेगा। ओ जूनियर हाथी, ये डिस्कशन बाद में। हाँ अभी पढ़ाई। सॉरी मैडम। सॉरी हाँ चलो बाय बाय। खरंच टप्पू गंजा कैसा लगेगा? हीरो से जीरो लगेगा। मग काय? कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है, सर गंजा करवाना है। अब भी वही सोच रहे हो ना? मग नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टप्पू है ना, बड़ा होकर जरूर साइंटिस्ट बनेगा। गंजा हो रहा है इसलिए? काय बोलते तुम माधवी, नए नए शरारतों की खोज करा है इसलिए। ये भी उसकी कोई नई शरारत ही होगी, देखना तुम। ये ठेड़े बाबा इंसान। दोस्तों, जिंदगी में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि 3 चीजें लौट के कभी नहीं आती। बंदूक से निकली हुई गोली, रिश्वत में दिया हुआ पैसा, और टप्पू की जबान से निकला हुआ शब्द। अब टप्पू ने कह डाला कि भाई मैं सर गंजा करवाऊंगा, पकड़ ली जिद, तो अब अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ टप्पू की जिद, दूसरी तरफ सारा का सारा गोकुल धाम, दया भाभी, जेठालाल सब मना के हार गए, लेकिन टप्पू अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। अब मनाए कौन? चंपक चाचा होते तो मना लेते, लेकिन वो यात्रा पे गए हैं। अब क्या किया जाए? इतनी भयानक जिद सर को गंजा करवाने की। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है। अब भिड़े के सर पे बाल नहीं है, उसे इस चीज का टेंशन है, और टप्पू के सर पे बाल है, उसे वो त्यागना चाहता है। लेकिन क्यों त्यागना चाहता है कोई नहीं जानता। टप्पू सर क्यों गंजा करवा रहा है, इसका कारण क्या है, किसी को नहीं पता। जिंदगी में हमारे पास जो चीजें होती है उसके होने का एहसास हम नहीं करते। जब चीजें नहीं रहती तब उसकी कीमत पता चलती है। लेकिन टप्पू अभी इन बातों को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे अपने सर को गंजा करवाना है। क्यों, किस वजह से, न वो बता पा रहा है, न कह रहा है, न हम जानते हैं। लेकिन इतनी चीज जरूर जानते हैं कि टप्पू के सर से बाल गायब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपके घरों से टेंशन जरूर गायब होगा, क्योंकि आप इतना हंसेंगे कि सारा टेंशन दूर हो जाएगा। और बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो गोली बेटे, टप्पू चाहे जो भी करे, लेकिन तुम उसकी नकल करके अपना सर गंजा नहीं करोगे, ओके? सही बात है। अरे पर मम्मी, टप्पू का साथ मैं नहीं दूंगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बेटा, टप्पू को अच्छा लगेगा। उसको लगेगा कि उसका दोस्त गोली समझदार है। अब तुम्हारे मन में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए, ओके? पर मम्मी। नो मम्मी। तो पापा। नो पापा। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। पहला तो ये कि टप्पू के मन में गंजा होने का ख्याल आया कैसे, और दूसरा, क्या उसके मम्मी पापा उसे गंजा होने देंगे? गोगी पुत्र, मैंने एक गल समझ नहीं आती, और टप्पू अपना सर गंजा क्यों करना चाहता है यार? ओए पापा, आप टप्पू के घर पे जाके बोलो ना कि उसे कोई डांटे नहीं। ओए गोगी पुत्र, अगर मैं उधर गया ना तो तेरे जेठा अंकल टप्पू को छोड़ के मुझे डांटेंगे। नहीं रे गोगी दिकरा, ऐसे किसी की फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ओए मम्मी, हम सब गोकुलधाम वासी एक ही फैमिली है ना, और टप्पू तो मेरा बड़ा परा है। उसे कोई भी कुछ कहेगा तो मैनू चंगा नहीं लगता। और शाबाश मेरे शेर पुत्र, और दिल खुश किता ही। पापा प्लीज जाओ ना टप्पू को सपोर्ट करने। ओ यार मैं नहीं यार। पापा प्लीज, पापा वरना मैं रोऊंगा। ए गोगी पुत्र यार, तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। क्या है ना, मैं तेरे को कभी नाराज नहीं कर सकता। ओ खुदाए रोशन, गोगी तो छोटा बच्चा है, कम से कम टूटो बच्चा मत बन। देख, तू टप्पू के घर मत जाना, जेठा भाई को बुरा लगेगा ना। अरे पता है मुझे सब कुछ सुनिए, और इसीलिए मैं जेठा भरा से ना मोबाइल पे बात करूंगा।
हाँ बोलो सोटी। ओ जेठाप्रा सॉरी। सॉरी? अभी तुमने क्या किया? वो क्या है ना, किसी की पर्सनल लाइफ में और रेड सिग्नल में ना किसी भी इंसान को घुसना नहीं चाहिए। बराबर आ गया। तो इसीलिए सॉरी। अरे भाई वही सॉरी किस लिए? बिन मांगे तुमको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ इसलिए। एडवाइस? सलाह। हाँ क्या एडवाइस है भाई, बोलो। वो टप्पू पुत्र को ना डांटना नहीं। तो यार जेठाप्रा, टप्पू को सर गंजा करवाने की परमिशन देनी ना देनी ये तुम्हारी मर्जी है, पर यार वो बहुत प्यारा बच्चा है, उसको डांटना नहीं। अरे भाई मैं टप्पू को डांटना चाहूँ तो भी नहीं डांट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मेहता साहब ने मुझे रोक के रखा है। अरे मेहता साहब उधर आए हुए हैं। हाँ तो मैं भी आता हूँ टप्पू पुत्र को समझाने। भाई इधर आके कोई फायदा नहीं है, टप्पू जिद पे अड़ा हुआ है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। अच्छा है गल है, तो ठीक है यार मैं नहीं आता। थैंक यू। हाँ ले गोगी पुत्र, मैंने फोन कर दिया। थैंक यू पापा, आई लव यू मेरी जान। मेहता साहब ये तो पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि ये सर गंजा करवाने वाला है, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे सर गंजा नहीं करना दूंगा, मतलब नहीं करना दूंगा। जेठालाल गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा करने से कोई चीज का हल थोड़ी है। अगर हम छाता खोल लेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि बरसात बंद हो जाएगी। उनसे बारिश छाता क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? मैं आ गया सेठ जी। तू यहाँ कहाँ से आ गया? एक मिनट पहले नमस्ते सेठ जी। पाड़ोसी सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। छोटे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। पाड़ोसी सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते बाघा भाई। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई तू यहाँ नमस्ते डे मनाने आया है? नहीं, वो नट्टू काका से मुझे पता चला कि आप एकदम टेंशन में दुकान से घर पे आ गए। अब वो तो दुकान छोड़ के यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम जा सकते हो, जाओ। सेठ जी, जब मैं पैदा हुआ था तब एक ज्योतिष ने मेरी कुंडली देखकर मेरे माँ बाप से कहा था, आपको पता है इसका जन्म क्यों हुआ है? हाँ, जन्म ही क्यों हुआ है? लोगों का टेंशन और उनकी तकलीफ दूर करने। तकलीफ दूर करने की तकलीफ बढ़ाने। शांति शांति। अरे कैसे शांति रखो, इधर शांति कैसे रखो? एक मिनट जेठालाल, मैं बात करता हूँ। तुम टेंशन दूर कर सकते हो। हाँ टप्पू ने जिद पकड़ ली है कि वो अपना सर गंजा करवाना चाहता है। सर में जू बढ़ गई होगी। बाघा भाई मेरे बेटे के सर में बचपन से एक भी जू नहीं पड़ी है। हाँ तो? बाघा, हम सारे लोग कोशिश करके हार चुके हैं, टप्पू समझ ही नहीं रहा है। अब तुम समझाने की कोशिश कर लो, शायद तुमसे समझ जाए। थैंक यू पाड़ोसी सेठ जी, आपने मेरी कदर की। अब देखिए ये बाघा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देता है। एक मिनट जरा सेठ जी, एक मिनट जरा। कहाँ जाना है? छोटे सेठ जी आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए, बैठिए, आइए। तो आप सर गंजा करवाना चाहते हैं? हाँ। वजह? कुछ नहीं। थैंक यू, पूछताछ पूरी हुई। प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे? थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। एक मिनट दया भाभी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया कि प्रॉब्लम तो कुछ था ही नहीं। क्या मतलब ये कि टप्पू सेठ अपना सर गंजा करवाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना सर गंजा करवाने दीजिए। भाई क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, इस उम्र में इस तरह के विचार आना बहुत नॉर्मल है। मैं भी जब टप्पू सेठ की उम्र का था तो एक दिन मुझे भी ऐसा ही विचार आया था कि मैं भी अपना सर गंजा करवा दूं। और मैंने अपने माँ बाप से भी पूछा और मेरे माँ बाप ने मस्त आइडिया किया। क्या? वो तुरंत मान गए। लेकिन फिर जब लोगों ने मुझे बाघा टकला चिढ़ाना शुरू किया, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। समझे? सेठ जी, आप टप्पू सेठ को सर गंजा करवाने की परमिशन दे दीजिए। जब लोग उन्हें टकला कह के चिढ़ाएंगे, तब उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा और दोबारा सर गंजा करवाने की बात वो आपसे कभी नहीं करेंगे। थैंक यू बाघा
मेहता साहब, पिछले जन्म के बारे में जान सके ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? क्यों? तू बीच में मत बोल। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहता साहब से पूछ रहा हूँ। क्यों? भीष्म पितामह को जानते हैं? कोई बात नहीं। भीष्म पितामह महाभारत में थे और अपना आखिरी टाइम में बाणसैया पे सोए थे। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन बाणसैया पे बीत रहा है। क्या सेठ जी, आप भी कंकर जितनी बात को पहाड़ जितना बड़ा स्वरूप दे रहे हो। देख बाघा, मैं फैमिली चैनल में से एक्शन चैनल बन जाऊं, उसके पहले तो यहाँ से निकल निकल। शाम को दुकान पे मिलता हूँ। मुझे नहीं मिलना है। मिलना पड़ेगा। एक नाई को लेके दुकान पे आता हूँ। मुझे अपना सर गंजा नहीं करवाना है। अरे सेठ जी, आपके लिए नहीं, उस नाई को अपनी सलून के लिए 3 LCD टीवी खरीदने हैं, इसलिए लेके आऊंगा। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते। पाड़ोसी सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। छोटे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। पाड़ोसी सेठानी जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। अरे चल भाई, चल, अब बहुत हो गया, चल। नमस्ते। आओ आओ आओ, उसको सोसाइटी कंपाउंड तक बोल के आओ, जाओ। नमस्ते बोलो, जाओ। मेहता साहब, जी करता है मैं खुद अपना सर गंजा करवा लूं और किसी आश्रम में बैठ जाऊं। ये क्या पापा, आप खुद अपना सर गंजा करा रहे हो और मुझे मना कर रहे हो? ए चुप रहे नपावर। एक मिनट जेठालाल, अभी गुस्से से काम मत लो। टप्पू बेटा, तुम बैठो थोड़ी देर यहाँ। तुम मेरे साथ आओ, आप लोग भी आइए। जेठालाल, मुझे एक चीज समझो, अगर टप्पू सर गंजा करवाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सर गंजा हो जाएगा। धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जेठालाल कि अगर टप्पू सर गंजा करवाता है तो क्या इसमें किसी का नुकसान है? भाई, वो जो जिद कर रहा है वो ऐसी जिद नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो। मैं जानता हूं कि खराब लग रहा है, लेकिन जेठालाल इमेजिन, कल्पना करो कि हम किसी मंदिर में मन्नत मांगते हैं कि हम बाल उतरवाएंगे, तो जाके उतरवाते हैं कि नहीं? बोलो, ये कोई ऐसी जिद तो नहीं है ना जेठालाल जिससे कोई नुकसान हो रहा हो? भाई, ना तो उसका कोई शरीर का नुकसान है, ना वो किसी को परेशान कर रहा है, वो सिर्फ अपने बाल उतरवाना चाहता है। मेहता साहब, बिना वजह मैं उसे अपना सर कैसे गंजा करने दूं? और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का गंजा सर देख सकता है? मैं जानता हूं जेठालाल कि कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते ऐसे बच्चों को, किसी को खुशी नहीं होगी बच्चे को गंजा देखने में, लेकिन समझने की कोशिश करो। अभी आज से पहले तुमने टप्पू को कभी इतना स्ट्रांगली जिद करते हुए देखा है? लेकिन मेहता साहब, आप ही कहते हैं ना कि बच्चों की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। मान लो आज हमने इसकी यह जिद पूरी कर दी, तो कल उठ के बोलेगा कि वो मुझे वो क्या पूरे बदन पे वो करते ना, क्या टट्टू टट्टू करना है। टैटू? वो टट्टू करवाना है, तो वो भी मान लेंगे। बाल को कलर करवा, ओ नाक, भमा, ओ ये होठ, उसमें सब वो क्या नट बोल्ट लगाते, ऐसा सब लगाना है। तो एक मिनट तारक, मुझे जेठा भाई की ये बात सही लग रही है। मैं कब कह रहा हूँ अंजलि की बात गलत है? बात बिल्कुल सही कह रहे हो तुम जेठालाल। मैं खुद कहता हूँ कि बच्चों की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई एक छोटी मोटी जिद और इस जिद में कुछ फर्क है। अगर ये जिद हम पूरी कर देते हैं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है जेठालाल, समझने की कोशिश करो। ये कहावत तुमने सुनी है ना, राज हट, स्त्री हट और बाल हट। ये जब हट पे उतर जाए ना तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है जेठालाल। इसलिए मेरे ख्याल से ये जिद पूरी करने में किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन मैं बापूजी को क्या जवाब दूंगा? मैं दूंगा ना जवाब, मैं समझाऊंगा चाचा जी को कि भाई परिस्थिति ऐसी थी कि हमें ये करना पड़ा। देखो जेठालाल, समझने की कोशिश करो, बच्चा है और ऐसी जिद नहीं कर रहा जिससे किसी को हानि पहुंच रही हो।
और रही बात ये कि आगे कभी जिद करेगा तो एक काम हम करते हैं, हम टप्पू को कह देते हैं कि भाई ये तुम्हारी आखिरी जिद हम पूरी कर रहे हैं, इसके बाद कोई जिद नहीं। और रही बात उसके गंजे होने की जेठालाल, तो कौन सा हमेशा के लिए गंजा रहेगा भाई? एक बार गंजा हो रहा है, घर की खेती है, बाल फिर से उग जाएंगे। टप्पू के पापा, मैं टप्पू का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेहता साहब सही कह रहे हैं। मैं क्या कहती हूँ जेठा भाई, मुझे भी ये बात सही लग रही है, मान जाइए ना प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड जेठालाल। टप्पू, ये आखिरी बार तेरी जिद हम मान रहे। थैंक यू पापा। लेकिन आगे से तुझे हमारी सब बातें माननी पड़ेगी। हाँ। ओके पापा, टप्पू प्रॉमिस करता है आज की बार टप्पू कभी जिद नहीं करेगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। प्रॉमिस। थैंक यू पापा। लेकिन बाल कटने में प्रॉब्लम है, सारे सैलून बंद है आज। डोंट वरी मेहता अंकल, टप्पू एक बार्बर को जानता है, वो यहाँ जाएगा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू। ओ भाई साहब, ओ कुर्सी वाले भाई साहब, इधर इधर। क्या बेचने आए यहाँ पे? हम नहीं है। हाँ, मानुस से इतना साफ दिखाई दे रहा है फिर भी बोल रहा कि हम नहीं है। हम नहीं है, टप्पू के बाल उतारने आए हैं। सोसाइटी कंपाउंड में? देखो भाई, तुम इस तरह यहाँ पे बाल नहीं काट सकते, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अरे भिड़े मास्टर, परमिशन गई तेल लेने। टप्पू के सर से अगर बाल उतरेंगे तो हमारे बच्चों पे उल्टा असर पड़ेगा। क्यों, सही बात है कि नहीं? बात तो सही है। तो फिर जेठा प्रा ने टप्पू को गंजा होने की परमिशन दे दी? अरे सोड़ी, ये मामला ऐसे सुलझने वाला नहीं है। चलो नीचे आकर देखते हैं। हाँ चल पिड़ो, आजा आतिब्रा। हाँ, आओ आओ आओ। जेठालाल ने बुलाया इस नाई को टप्पू के बाल को उतारने के लिए। अरे बाप रे, अभी सोसाइटी के कंपाउंड के बीचों बीच अभी उतारेंगे। क्या बता रहा है? बिल्कुल ऐसे कैसे? टप्पू सर गंजा कर रहा है। ये जेठालाल फैमिली न्यूज चैनल के जैसा है, इनके लाइफ में रोज ब्रेकिंग न्यूज होता है। आपके लाइफ में क्या ब्रेक हुआ? अरे अब्दुल, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है भाई, ये टप्पू की रोज की नई शरारत है। सही बात है। और नहीं तो क्या, कोली भी कह रहा है कि उसे सर गंजा करना है। बड़ी मुश्किल से तो हमने उसको समझाया है। हाँ रे हाँ, कल को टप्पू ने कोई नवी शरारत की और आखिर टप्पू सेना ने वैसे ही करना चाहते हो? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे बाल है टप्पू के। मैं ऊपर वाले की इतनी प्यारी देन को इस तरह से, मैं तो कहता हूँ टप्पू को अपना सिर गंजा करवाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। एकदम करेक्ट है पोपटलाल। मैं तो कहता हूँ टप्पू तो ना समझे, लेकिन जेठालाल तो समझदार है, उसको तो समझना चाहिए। अरे यार समझना तो चाहिए, ऐसे भाई चलेगा टप्पू छोटा सा। नहीं को खड़ा कर, ऐसा क्या हादसा है, क्या अलग है यार? परमिशन लिए बगैर ऐसे सोसाइटी के बाहर काटते बैठते हैं। कोई बोला ही नहीं हमको कि बाल काटते हैं। यहाँ तो पूरी सोसाइटी जमा हो गई है। सबको किसने बोला? क्या पता। चलो बीचों बीच भी काटेंगे बाल। नहीं को खड़ा कर दिया।
दोस्तों, इसे जिद की जीत कही जाए या हार मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त टप्पू की जिद पूरी होने जा रही है। एक ऐसा क्षण आ गया जो टप्पू के अलावा कोई नहीं चाहता था। टप्पू के बाल उतरने के लिए तैयार है, दूसरी ओर नाई उस तरह हाथ में लेकर तैयार है, तीसरी ओर बेचैन खड़ी है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, चौथी ओर चाचा जी की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो गोकुलधाम में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो गंजा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक माँ की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा जिसके बाल बड़े खूबसूरत हो, अगर वो गंजा होने की जिद पकड़ ले तो सचमुच बड़ी बात है। और गोकुलधाम में वही होने जा रहा है। प्रश्न ये है कि टप्पू गंजा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो टप्पू सेना के उसके सारे मित्र क्या कहेंगे जो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। टप्पू कैसा दिखेगा गंजा होने के बाद। प्रश्न ये भी है कि क्या टप्पू गंजा होगा या नहीं होगा। मैं एक चीज जरूर जानता हूं, वो गंजा हो तो हंगामे, न हो तो हंगामे। मुझे इस कहानी का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। आप सोचिए कि क्या होगा और तब तक इंतजार कीजिए और बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रश्न बड़ा विकट है गोकुलधाम सोसाइटी में, स्थिति बेहद रोमांचक, बाल उतरने के लिए तैयार। और सोचिए कि टप्पू अगर गंजा होगा तो क्या होगा। जेठालाल भाई, ये क्या है सब? 2 मिनट रुको, अभी सब पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे सबको पता चल गया कि टप्पू सर गंजा करवाने वाला है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों, सलून में क्यों नहीं? अरे भिड़े, सलून में कैसे जाएं? सारे सलून बंद है आज। अरे तो फिर घर पे जाके कराओ ना। भिड़े, घर पे किसी का मुंडन होता है क्या? हमारी परंपराओं के विरुद्ध है ये। सही बात है। तो फिर ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच और वो भी परमिशन के बगैर। अरे मसला वो नहीं है जेठालाल, तुमने टप्पू को ऐसे कैसे परमिशन दे दी सर गंजा करवाने की? अरे भाई, जबरदस्ती देनी पड़ी, वो मान ही नहीं रहा। तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का मनोविज्ञान नहीं पढ़ी है? तुमने पढ़ी है? हाँ। तो तुम समझाओ इसे। लो, अभी 1 मिनट में समझ जाएगा। टप्पू बेटा। सॉरी बोबड़ अंकल। बेटा टप्पू। सॉरी। अरे दिवाई का तो सही है। समझ गए? ये चाइल्ड ही अलग है। पर जेठा जी, टप्पू सर गंजा करवाना ही क्यों चाहता है? ऐसे ही बबीता जी। नहीं बताइए ना। नहीं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही। क्या है जेठालाल, कुछ तो कारण होगा। भाई कारण नहीं मालूम मुझे। तो ऐसा बोला जो मालूम नहीं। ऐसा ही क्या बोल रहे हो? टप्पू बेटा, तुम सर गंजा करवाना क्यों चाहते हो? ऐसे ही। देखो जेठालाल, टप्पू तो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो ना, हमको उसको मनाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी फरमाइश पे एक बार और मैं कोशिश करके देखता हूँ। भाई टप्पू, मान जा बेटा, अपना सर गंजा मत करवा। एक गंजा सर कैसा होता है वही अगर तुझे देखना है तो अय्यर अंकल अपना सर गंजा करवा लेंगे। जेठालाल, मैं क्यों सर गंजा करेगा? ऐसे काय चाललंय? लेकिन टप्पू, तुम इन बालों में हीरो जैसे लगते हो। प्लीज अपना सर गंजा मत करवाओ। टप्पू बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे हैं, अब तो मान जा। सॉरी फ्रेंड्स, अब टप्पू अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। टप्पू बेटा देखो, कोई नहीं चाहता कि तुम गंजे हो जाओ। सब कह रहे हैं अब तो मान जाओ, मना कर दो ना बेटा। नहीं मम्मी। जेठालाल, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि टप्पू को कंट्रोल में रखो। भिड़े, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। हम सारे लोग मिलकर टप्पू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा तरीका नहीं अपनाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये टप्पू मानने को ही तैयार नहीं है, तो क्या करे? वो जेठा भरा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टप्पू इस बात को मान नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में कहीं इसने कोई बड़ा झमेला कर दिया और फिर नहीं माना तो? सही बात है। नहीं, एक्चुअली टप्पू ने कहा है कि ये उसकी आखिरी जिद है
और उसने प्रॉमिस भी किया है ना टप्पू? हाँ। आओ टप्पू। हे जीरे मेरा बेटा, मेरा लाल। टप्पू बेटा, एक बार अपने बालों को फूंक मारकर उड़ाकर देखा तो। मेरा बेटा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आगे के बालों को रखकर पीछे के बालों को उड़ा दो। अरे भाभी, मेरे बेटे के पास। बस, तो नहीं मान रहा तो क्या करेंगे दया? कल शाम को दया ने बादाम का तेल लगाया था इन बालों में। जेठालाल, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? जो नसीब में होता है वो होके ही रहता है। भाई, भाग्य का लिखा कौन कैंसिल कर सकता है? देखिए ना, मेरी शादी भी। ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा। कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है। सर गंजा करवाना है। नाई का जी कैसे करेगा ऐसे बालों को काटने का?
अभी भी रोक लो ना। Oh God. पैसा पैसा। सब चट हो गया। कितना हुआ भाई? 100 रुपया बाल काटे, 150 रुपये विजिट के। ये लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है 250 रुपये। 250 मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। आप भी बैठ जाइए, 500 पूरे हो जाएंगे। अरे तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंडन कर देता हूँ तो 250 फिटोस हो जाएगा ना। चल लाल, एक मिनट, मेरे पास है, मैं देता हूँ। चलो हिसाब बराबर, ठीक है ना? धन्यवाद। चला झालं. अभी जेठालाल लहाने का प्रोग्राम घर पे या यो भी? जेठालाल, बापू जी किस सोच में डूबे हुए हो जेठालाल? देखना मेहता साहब, बापू जाकर मुझे ही डांटने वाले हैं कि टप्पू तो बच्चा है, ना समझे। तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? अरे ऐसा नहीं है जेठालाल, हम चाचा जी को समझाएंगे ना कि टप्पू ने कैसी जिद पकड़ ली कि अगर गंजा नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो हमें करना पड़ा ये सब। हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर चाचा जी को समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी जेठा भाई, 1-2 महीने की बात है, तब तक तो टप्पू के बाल बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जो हुआ उसे भूल जाओ। बात तो सही है मेहता साहब, अब पछता के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू के बाल चले गए हैं। अच्छा ये देखो। अरे ये लो बेटा टोपी, कल इसे स्कूल में पहन कर जाना। नहीं मम्मी, टप्पू टोपी नहीं पहनेगा। पापा थैंक यू, टप्पू को सर गंजा करने की परमिशन दी इसलिए। आपका ये एहसान टप्पू कभी नहीं भूलेगा। अरे ओह चला, अबे फूक मार के बाल उड़ाने की कॉम्पिटिशन करनी है क्या पापा, मेरे तो ऑलरेडी बाल उड़ गए। अच्छा टप्पू बेटा, एक बात तो बताओ कि सर गंजा करवाने का अजीब सा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? हाँ टप्पू, तुझे स्कूल में यूं जाते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं अंजलि आंटी, मम्मी मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टप्पू को सर गंजा करवाने का ख्याल क्यों आया। और टप्पू ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर या किसी को देखकर ऐसा कदम उठाए। हाँ। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। अच्छा दया भाभी, मुझे एक बात बताइए, टप्पू ने आपको सबसे पहले ये कब कहा था कि उसे सर गंजा करवाना है? अब स्कूल से आते ही सीधा कहा। अच्छा, और स्कूल जाते वक्त उसका मूड कैसा था? एकदम मस्ती भरा, खुश खुश। अच्छा जेठालाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूर टप्पू के स्कूल में ही कुछ हुआ है जिससे टप्पू ने सर गंजा करवाने की जिद पकड़ी और हमसे बात छुपाई। हाँ। टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में?
कहीं ऐसा तो नहीं मेहता साहब कि उसके लंबे बाल को लेकर स्कूल में किसी टीचर ने उसे डांटा हो? पॉसिबल, मेरे ख्याल से कोई भी कारण हो सकता है जेठालाल। हमें उसके स्कूल में जाके पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ चलो, कल हम सब लोग टप्पू के साथ स्कूल जाते हैं। एक मिनट, अगर हमें ये राज जानना है तो हमें कल टप्पू के साथ नहीं, टप्पू के पीछे छुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे अंजलि भाभी। कल जैसे ही टप्पू सिन्हा स्कूल के लिए निकलेंगे, हम सब उनके पीछे पीछे छुप छुप के पीछा करेंगे। अरे टप्पू आएगा। यार काश हमारे मम्मी पापा भी हमें गंजा होने देते। प्रिंस, कैसा लग रहा हूँ? और टप्पू, तुझे चंगा लग रहा हो। थैंक्स। थैंक्स क्या चंगा होगी? टप्पू, तुम बालों में ज्यादा अच्छे लगते थे। पता है? ये चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वरना सर हमें मुर्गा बनाएंगे। हाँ, और हम लोग मुर्गा बनते हुए अच्छे नहीं लगते। खास कर तू गोली, मोटा मुर्गा। चला 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 चला। जल्दी 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 चलिए चल। ओ जेठालाल, मेहता साहब, इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अखबार पढ़ो ना भाई पोपटलाल। अरे भाई, अखबार में थोड़ी लिखा है कि आप छुप छुप के कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। अरे भाई, तुमको क्या इतनी पंचायत है? जैसा बड़े कह रहे वैसा करो। क्या कह रहे हो जेठालाल? पोपटलाल उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पोपटलाल, शादी का उम्र से क्या लेना देना है? इस देश में तो 80 साल के बहुत सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो वो क्या सब उम्र में मुझसे छोटे हैं? नहीं, बात वो नहीं है। क्या है, जब तक शादी नहीं होती तब तक आदमी छोटा ही माना जाता है। अरे एक मिनट तारक, हमें जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हो? जेठा भाई चलो चलो चलो, नौरी बजा रहे। चलो चलो चलो। अरे मैं क्या कह रहा था कि अगर जरूरत हो तो मैं भी चलूं साथ में। अरे सुनिए जेठालाल, ओ मेहता साहब। सभी के चट्टान जैसे विरोध के सामने टप्पू नाम की आंधी ऐसी चली कि उसने अपने सर को सफा चट करा लिया। लोग जिनके बाल नहीं है, बाल बाल को तरसते हैं, और वो टप्पू जो बड़े गर्व के साथ अपने बालों को फूंक मार के उड़ाता है, वो टप्पू गंजा हो गया। आपको क्या लगता है कि टीचर ने होमवर्क न करने पर टप्पू के बाल पकड़े होंगे इसलिए बाल कटवा दिए, या किसी के विरोध में बाल कटवा दिए, या शर्त लगाई है सर मुंडवाने की, या फिर फैशन है, स्टाइल है? भाई मैं नहीं जानता कि टप्पू ने ये बाल क्यों कटवाए हैं, वो गंजा क्यों हो गया। ये जानने के लिए हम टप्पू के पीछे स्कूल जा रहे थे कि बीच में अचानक स्पीड ब्रेकर की तरह तूफान एक्सप्रेस के हमारे पत्रकार पोपटलाल आ धमके हैं। अब ये क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं जानता कि स्कूल जाने के बाद हमें क्या पता चलेगा, लेकिन जो भी पता चलेगा उससे हम सबके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, इतना जरूर तय है। अब क्या होता है, कैसे होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये बाल की खाल हमें निकालनी है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए आखिर टप्पू गंजा क्यों हुआ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.